अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ट्रैवल शुरू हो चुका है और दोस्तों आपको बता दूं कि मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल है गुफरन वॉइस। तो इस पर मैंने इस हवाले से पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ये सड़क बहुत ही डेंजरस भी है और गंदी भी है। तो मेरी इस एपिसोड का ये भी मकसद है कि आप आइडिया ले लें कि आपने यहाँ पे आना है कि नहीं आना। अभी हम जिस जगह पे रुके हुए हैं वहाँ पे देखें दरिया नीलम काफ़ी बेहतर और शोर मचाता हुआ गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्रैवल सीज़न जैसा कि आपको पता है स्टार्ट हो चुका है और कल हमें एक बहुत अफसोसनाक खबर मिली कि कश्मीर में एक जीप 11 अफराद जिसमें सवार थे वो दरिया नीलम में गिर गई। बड़ी अफसोसनाक खबर मिली और ऐसी खबरें मुझे बड़ा गमज़दा कर जाती हैं क्योंकि मैं एक ख़ुद फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ और उन सड़कों पे उन रास्तों से मैं गुज़रता हूँ। तो एक ट्रैवलर होने के नाते मैंने सोचा कि मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करूँ, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब ट्रैवलिंग आपने करनी होती है तो एहतियात भी उतनी ही ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ पे देसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने अपना जो केल से ताओबट का जो वीलॉग बनाया था वो स्पेशल इसीलिए बनाया था और उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि बारिश में आप इस सड़क पर सफ़र ना करें और रात के वक्त इस सड़क पर सफ़र ना करें। ये बहुत ख़तरनाक सड़क है, उसमें बड़े शार्प और छोटे छोटे कट्स हैं और मैं आइडिया कर सकता हूँ कि वो जीप कैसे गिरी होगी। फुलावाई के करीब वो गिरी है, तो मुझे है वहाँ की उस जगह का मुझे आइडिया है कि वहाँ पे छोटे छोटे बड़े शार्प कट हैं और दरिया भी काफ़ी नीचे चला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, कश्मीर में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ना वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे नारान कलाम में हैं। तो कुछ एहतियातें हैं जो हमें इनको लेके करनी पड़ेंगी और कुछ आपसे मैं बातें शेयर करना चाह रहा हूँ और ये सड़क भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि देखें ये सड़क कैसी है और बारिश में यहाँ पे क्या हाल होता होगा और रात के वक्त तो ये और ख़तरनाक हो जाती होगी क्योंकि जीप की लाइट्स भी उतनी डिम होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती। देसी तरीके की ये जीप होती है और वैसे भी इसमें कई अवामिल और भी शामिल हैं। मैं अक्सर अपने टूर में बात कर रहा होता हूँ कुछ जगहों की फ़ैमिली को लेके और कुछ जगहों को के लड़के भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ एडवेंचर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सबको इक्वल मुहतात होने की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी जो है वो सबके लिए उतनी ही कीमती है और इसकी हिफाजत करना फ़र्ज़ भी है। कश्मीर में ट्रैवलिंग को लेके एहतियातें हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं क्योंकि शारदा से पहले तक सड़क ख़राब हो जाती है और जो कि ताओबट तक बहुत ख़राब रहती है। मैं अपनी सड़क का पूरा मुकम्मल एक वीलॉग उसके ऊपर बना चुका हूँ और सड़क भी दिखा चुका हूँ कि सड़क कैसी है। ये सड़क बहुत ही डेंजरस भी है और गंदी भी है। तो मेरी इस एपिसोड का ये भी मकसद है कि आप आइडिया ले लें कि आपने यहाँ पे आना है कि नहीं आना। अभी हम जिस जगह पे रुके हुए हैं वहाँ पे देखें दरिया नीलम काफ़ी बेहतर और शोर मचाता हुआ गुजर रहा है। जाम करके बाद सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं रहती और रास्ता आपके असाब का टेस्ट ज़रूर लेता है, मगर मंज़र की खूबसूरती आपको बांधे रखती है। रास्ते में दरिया सड़क के करीब आया तो एक ब्रेक ली। जिस रास्ते से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि बारिश में इस पर सफ़र करना कैसा होगा। वैसे बारिश में सिक्योरिटी की तरफ से आपको सफ़र से मना किया जाता है। इस सफ़र में दरिया नीलम कहीं सड़क के साथ साथ चलता है तो कहीं ये बहुत नीचे चला जाता है। सबसे पहले तो आप देखें कि जीप की हालत कैसी है। मुझे नहीं लगता कि जो जीप गिरी है वो फ़िज़िकली प्रॉपर तौर पे मेंटेन की गई हो और फिट हो। पहली दफ़ा जब मैं रत्ती गली के ट्रैक पे गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि ब्रेक में कुछ मसला आ रहा है वापसी पे। तो मैंने उससे पूछा, यार ये ब्रेक थोड़ा मसला कर रही है। तो ड्राइवर मुझे हंस के कहता, भाई ये पिछले 2 हफ्तों से कर रही है। तो उसको ये बात सुनने के बाद मेरा सारा सफ़र ही ख़राब हो गया। जब आप बीइंग अ जीप ड्राइवर आप जा रहे हैं तो आपके पास 8-10 जानों का जो है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये सबसे पहले तो आपकी ड्राइवर की ज़िम्मेदारी है कि अपनी गाड़ी को मेंटेन करे। अगर वो नहीं इस चीज़ में केयर करते, अपना पैसा बचाते हैं, तो आप भी अपनी थॉरो चेकिंग करें। ड्राइवर को देखें कि उसको नींद तो नहीं आ रही या उसने सुबह से कितना चक्कर लगा लिया है और गाड़ी की ब्रेक श्रेक प्रॉपर ज़रा चेक करके ही सफ़र पर जाएँ। कुछ जीप्स होती हैं जो लोडर जीप्स होती हैं और उसमें बंदा पैसे बचाता है, 1000-2000 रुपये कम हो जाता है। लेकिन जब आप इतने पैसे लगा के जा रहे हैं तो जीप का इंतखाब करना ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर सबसे ज़रूरी हो जाता है। और जिसका आपने ये देख भी लिया है कल जो हुआ, उसमें यकीनन इंसानी गफलत और लापरवाही शामिल है। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि रात के वक्त उस रोड पे मुझे नहीं पता ट्रैवल क्यों करने दिया गया, क्योंकि वहाँ पे आर्मी की जो चेक पोस्ट हैं वो एक सर्टन लिमिट के बाद आपको जाने भी नहीं देते आगे। तो आई डोंट नो ये कैसे गए। मे भी हो सकता है ये निकले डे टाइम में और रास्ते में कहीं ज़्यादा देर के लिए रुक गए हों, इसलिए रात हो गई। तो कोशिश करें कि डे लाइट में ट्रैवल हो। उसके अलावा जो आपके एंड पे करने वाली एहतियात है दूसरी, वो ये है कि आप वेदर विंडो को देखें कि बारिश का ख़तरा तो नहीं है। आपने बारिश में निकलना है, नहीं निकलना, कब बारिश होगी, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी अहम तरीन बात जिस पे ये सानहा हुआ भी है कल वाला, कि आप
रात के वक्त सफ़र ना करें। मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ, लेकिन मैं 99% मेरी कोशिश होती है, और आज तक मैंने किया भी ऐसे ही है कि मैंने नॉर्थ में जब भी ट्रैवल किया मैंने डे लाइट में किया है। मगरिब जैसे ही होती है मेरा सफ़र ख़त्म हो जाता है, या मैक्सिमम मगरिब के 10-15 मिनट तक, जब तक मुझे होटल नहीं मिल जाता मैं रुक जाता हूँ। तो नॉर्थ में आप रात को ट्रैवल ना करें, बारिश देख के करें। और जो जीप ऑफ रोड ट्रैक्स हैं ख़ास तौर पर, उन पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, जिसमें जीप ड्राइवर भी उतना ही अहम है। सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ ट्रैवल प्लान में होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने सोचा है कि डे 2 में आपने शारदा या केल तक जाना है, तो किसी वजह से आप वहाँ नहीं जा सके, रास्ते में ट्रैफिक आपको मिल गई, सड़क बंद मिल गई, या आपने किसी एक पिकनिक स्पॉट पे ज़्यादा टाइम लगा दिया और शाम हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपने अगर शारदा का सोचा हुआ है तो आपने शारदा जाना ही जाना है। भाई उससे पहले भी 8-10 किलोमीटर पहले भी जहाँ पे भी आपको शाम होती है, अब वहाँ पे होटल ले लें। नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप उस डेस्टिनेशन पे ही आपको होटल मिलेगा, आपको हर 10-15-20 आधे घंटे बाद होटल मिल जाता है। तो अपने इस ट्रैवल प्लान को फ्लेक्सिबल रखें, और कभी भी इस तरह का जो है वो ज़िद ना करें कि हमने यहाँ पे जाना है तो जाना ही जाना है, देखी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। फ़ितरत के साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ितरत जब अपना ज़ोर दिखाती है तो उसके आगे किसी की नहीं चल सकती। लिहाजा अपने ट्रैवल प्लान में सेफ्टी को प्रायोरिटी रखें। ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, इनके ऊपर लाजमी, एक तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रैवल प्लान, उसके बाद वेदर विंडो, और वेदर विंडो में रेन आ जाती है आपकी, और आ जाती है ट्रैक ओपन है या नहीं आ जाता। इसके अलावा जीप और ड्राइवर की मेंटेनेंस और उनकी जो कंडीशन है, ये चीज़ें आपने देखनी है। और मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि आप जो नॉर्थ का ट्रैवल है वो डे लाइट में करें। इस सीज़न को खूब इंजॉय करें। अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। मुहतात रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।